मीरा भाईंदर महानगर पालिका में मची है लूट। मनपा आयुक्त राधा विनोद शर्मा ने दे रखी सबको छूट। नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, कई वर्षों से प्रलंबित है बीएसयूपी घोटाला और इस घोटाले के तहत कई लोगों के चेहरे उजागर हुए। कई वर्षों से वहाँ पे रहने वाले जो पीड़ित लोग हैं जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन कईयों को घर मिले, कई अभी भी इंतजार में हैं। मेरे पीछे देख रहे हैं यहाँ पे जो जितनी भी महिलाएं हैं, यहाँ पुरुष हैं, ये आए हुए हैं यहाँ पर। इनके साथ में बहुत बड़ी धोखाधड़ी हो रही है। बीएसयूपी के विस्थापित लोग हैं जिनको घर रहने के लिए दिए गए हैं माड़ा के मकानों में, लेकिन इनका मेंटेनेंस कौन वसूलता है और कौन वो चेहरा है जो इनसे मेंटेनेंस एक घर से 500 रुपये वसूलता है। जिस तरीके से फेरी वालों से पावती ली जाती है ना 70 रुपये की 90 रुपये की, उसी तरह से एक पावती बनाई गई है। अब घर उसमें फ्लैट नंबर नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन बाकायदा 500 रुपया पर घर से मेंटेनेंस वसूला जाता है। ये करोड़ों रुपए का घोटाला कहाँ जाता है, ये आखिर पैसा जमा कहाँ होता है। 4000 लोग रहते हैं माड़ा के घरों में, इनका मेंटेनेंस जाता तो कहाँ जाता है, ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह है और एक जांच का विषय है। और उसी ठेकेदार को रख रखाव का ठेका भी दिया गया है करोड़ों में। आखिर में कौन है वो चेहरा जो सामने आने पर दुनिया के पैरों तले जमीन खिसक जाएंगी। आखिर में कौन है वो चेहरा, आइए जानते हैं इनसे क्या कहना चाहेंगे। मेरी सुधा, हम लोग ने आज कश्मीर डोंगरी पे हम लोग रहते थे, तो हम लोग को 14 सालों का हम लोग इन्होंने घर देते करके हमारा जो खुद का घर था तोड़ दिया। उसके बाद हम लोग को एक कैंप दिया पत्रे का, उसमें हम लोग 8 साल रहे। पत्रा ऊपर प्लाई बाजू में हम लोग 8 साल 8 बैठ के रूम में रहे। वहाँ से बहुत प्रॉब्लम हुआ, चर्ची गर्दुले ज़्यादा हुआ, तो हम लोग ने एक कोरोना के टाइम में हम लोग ने बिल्डिंग माड़ा का बिल्डिंग मांगा हम लोग ने, उन्होंने हमें माड़ा का बिल्डिंग दिया। वो भी बहुत हम लोग ने संघर्ष किया, उसके बाद हम लोग को उसमें मिला। वो भी आज 4 साल से पूरा रूम में लीकेज है। पूरा रूम 19 माले की बिल्डिंग है, एक 23 माले की बिल्डिंग है, एक 22 माले की बिल्डिंग है। हम लोग को मिला, मगर हम लोग वहाँ मतलब किचन में गंदगी का पानी आ रहा है, हम लोग उसमें रह रहे। हम लोग जाली लगा के रह रहे, लीकेज का पानी आ रहा है। अदरवाइज संडास का पानी टाकी में आ रहा है, पूरा ऊपर से लिप हम लोग को सुविधा नहीं है। एक दिन चलती है, दूसरे दिन बंद। 19 माले का पब्लिक जो उम्र वाले वो कैसे चलेंगे। हम बोलने जाओ तो आप लोग मेंटेनेंस बरोबर भरो। अगर हम लोग के पास 100 रुपये का एग्रीमेंट बना है, हम लोग का 4 साल पहले हम लोग के पास 100 रुपये का एग्रीमेंट पे 300 रुपये लिखा गया है, तो हम 300 रुपये दे रहे हैं। आज तक हम लोग अपना जैसे जैसे दे रहे वैसे हम लोग भर रहे। आज ये लोग आए, हम लोग को बोलते फरवरी से 500 रुपये आप देना चाहते, देना है हम लोग को। हम बोले हम किस वजह से आपको 500 रुपये देंगे। अगर हमको आप बुलाओ, हमारे बिल्डिंग के 5-5 जन बुलाओ और हमको मीटिंग दो कि ये हमारा आदमी आएगा, आगे से 500 रुपये जो लेना या 300 हम देंगे। हम 500 का बात ही नहीं की है। वो लोग हम लोग को जबरदस्ती बोल रहे कि हम 500 रुपये देंगे। हम बोले हम 500 रुपये नहीं देंगे। एक मैंने आज भी आके खंबी साहब से बात किया, सर आप हमको 500 रुपये मांग रहे हैं, किस बेस पे मांग रहे हैं। आपने तो हमसे 100 रुपये का स्टैम्प पेपर बोले, साइन लिया स्टैम्प पेपर पे, या 300 रुपये आप मेंटेनेंस भरना है करके। तो आप हमको तो वो तो बोले नहीं है कि 5 जन बैठो या 10 जन बैठ के आपको ये नियम दिया जाए। ठीक है, आप नगर पालिका आदमी चुनो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप लो और हमारा सुविधा दो। तो 300 के बारे में क्या कहा? 500 रुपये उनको चाहिए। उसमें हम पहला बोले थे कि हम 500 रुपये सिर्फ बिल्डिंग का रिपेयरिंग का लेंगे, बाद में 300 रुपये आप लोग अपना मेंटेनेंस अलग भरने का। तो बोला हम बिल्डिंग रिपेयरिंग के लिए क्यों दे, हम 300 रुपये दे रहे जो सुविधा के लिए, वो हम देंगे। उधर आज भी मैं खंबी साहब के मिलने गई, पहला मुझे अरत किया, ऑफिस से मुझे बाहर निकाला गया। बाद में बोले इनको पुलिस बुलाओ, बाहर निकालो। मैं बोली मैं नहीं जाऊंगी, बुलाओ जिसको बुलाना है। तब मुझे बुलाया 10 मिनट के लिए, और जब हम लोग 5 औरत लोग जाके बात करके आए, इधर हम लोग नीचे आए लेटर देने के लिए। NSF वाले ने हम लोग को धक्का बुक्की किया, वो भी बोले अंदर नहीं जाने का इनका। अरे बोला हमारा हम जिस बेघर है, हमको जो तकलीफ है इसके लिए हम आए हुए। हम ठेकेदार कौन है, हमको कुछ भी नहीं पता, हमको बताया ही नहीं गया है। कहिए सर क्या कहना चाहेंगे। ऐसा है साहब, जब 2012 में हमारी झोपड़पट्टी टूटी थी, उस टाइम पे हमको एग्रीमेंट किया था कि 2 साल में रूम देंगे आपको।
2 साल की जगह आज 15-20 साल हो गए साहब। किसी के तो औरत मरी, किसी का आदमी मर गया, कोई बच्चा मर गया, आज लोग लावारिस हो गए तो भी घर मिला नहीं। और तब हमसे लिखवा के लिए थे ये लोग ने कि 2 साल में आपको घर देंगे। आज बड़े बड़े बिल्डर लोग हैं, देखो आप, रातों रात बिल्डिंग खड़ी होती है। ये सरकारी बिल्डिंग ही क्यों नहीं खड़ी होती है? हाँ, आप देखो कितने बिल्डिंग खड़ी हो गए मीरा भाईंदर में, यही बिल्डिंग आज 15-20 साल हो गए, अभी भी लोग बेघर हैं। और हमसे लिखवा के लिए 300 रुपये आपको देना है। आज 500 रुपये कौन से हिसाब से बजट बढ़ा दिया? ठेकेदार के बारे में बताइए, कौन है ठेकेदार? ठेकेदार सामने आता ही नहीं है, ये खाली बोर्ड पे है। ठेकेदार के गुंडे आते हैं, एक इंद्रजीत करके है, वो कोई ठेकेदार नहीं है, उसके ऊपर नाम भी नहीं है। वो गुंडे लोग लेके आता है, महाराष्ट्र सैनिक लेके आता है। वो ये महाराष्ट्र सैनिक का क्या काम है बताइए आप? इनका काम है क्या पैसा वसूल करने का? ठेका दिया गया है ना किसी मैंने को? सुना उसको करोड़ों रुपए में मेंटेनेंस का भी ठेका दिया गया दिया जाए सब, इस पे लिखा गया ना। जब इस पे लिखा है 500 रुपया वसूली का ये हो, तो तुम जब है तो वॉचमैन ने उधर, चर्सी आज बैठे, सब कुछ बिल्डिंग के अंदर, कोई सुविधा नहीं साहब, एक आदमी नहीं। आप चलो उधर। आपने कितनी बार शिकायतें की? शिकायत तो काफी बार की है, मेरे पास लेटर है काफी बार। अच्छा, क्या कहेंगे? एक्चुअली हम लोग माड़ा लोधा शिफ्टिंग से है। हम लोग इस मेंटेनेंस के बारे में हम लोग एक बार आए थे बीच में भी, हाँ 2-3 महीने पहला हम लोग सर नाइक सर के पास भी गए थे। वहाँ से वो स्टैंपिंग करके सब वो लेटर लेके यहाँ पे उनके कारीगर आए थे साथ में। और फिर अंदर हम लोग को बहुत देर तक नहीं जाने को दिया। और कमिश्नर से बात करने का, कमिश्नर भी 2 मिनट के लिए ऐसा बात करके ओके ओके ध्यान दो, ऐसा 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 हम लोग को कभी नहीं हुए है। पहला साहब लोग बुलाते थे अपने कॉन्ट्रैक्टर लोग, इंजीनियर लोग को, सबको अपने डायरी पे सबका प्रॉब्लम्स लिख लेते। वो ऐसा किया जैसा उनको अंदर से अंदर खबर चला गया था हम लोग आ रहे करके। मांग है 500 रुपया नहीं, हम सब लोग 1000 रुपया मेंटेनेंस देंगे। एक अधिकारी इनमें से आके कोई हमारी बिल्डिंग में रहो, 1 महीना रहो, वही मैं 1000 रुपया दूंगा साहब मैं। हम सब लोग 1000 रुपया मेंटेनेंस देंगे। वो बिल्डिंग की इस तरह दिशा है। मेंटेनेंस जो वसूलते पावती मैंने देखी रेड कलर की, क्या है वो साहब पावती है ही नहीं ना, हमारा नाम है। मेरे घर पे आके खाली नंबर डालता है। कल मैं आके इधर बोलूंगा मैंने 500 भरा है, कहाँ भरा है आपने? आपका नाम ही नहीं है। रूम नंबर तो किसका भी हो जाएगा वो। म्युनिसिपैलिटी की क्या कहेंगी मैडम आप? मैं स्वाति पाटिल बोल रही हूँ, लोधा माड़ा से रहती हूँ। इस लिप के चक्कर में मैंने पहले भी आवाज़ उठाई थी, तो एक गौतम आसले बोल के उसने मेरे पे झूठा FIR चैप्टर बनवाया, क्योंकि मेरी उसकी यही झगड़ा होता था कि लिप चालू रखो, पानी बराबर छोड़ो। तो वो क्या करता है, हमारे बाजू में है ना जिम और वो स्विमिंग का बना है, हमारा पानी वहाँ बेचता है। हमको 3-3, 4-4 दिन हफ्ते में पानी नहीं आता है। दूसरी बात कुछ बोलो तो बोलता है कास्ट पे गाली दिया, और जाके चौकी में भागता है। कितने दिन हम डरेंगे? वहाँ हमारे खुद के घर है कि हम लोग छोड़ के चले जावे क्या? वो हमको बोलता है अगर तुम वहाँ जाएंगे तो वहाँ चौकी में आके बोलता है जात पे गाली दिया, ये दिया। और परसों के दिन, सैटरडे के दिन 9:30 बजे रात में मेरे घर पे, मैं और मेरे हस्बैंड नहीं थे, मेरी 11 साल की लड़की थी और मेरे घर पे मेरी मुँह बोली बहन थी। उनको पूछा एग्रीमेंट है क्या, तो उन्होंने बोला 2 रूम है, एक रूम हमने भाड़े पे यूज करने लिया, एक रूम हमारा है। मेंटेनेंस वसूल करने के लिए तो बोलता है कि रूम का पेपर दिखाओ, रूम का पेपर दिखाओ। तो बोले दीदी नहीं है, दीदी आने के बाद दिखा। तो बोलता है मेंटेनेंस भरो। बोले अभी हम लोग वहाँ पे मेहमान है, हम लोग कैसे भरे? तो हाथ बाइक का खींच के बाहर निकाला, बोलता लॉक मारने का। ये गौतम आसले बोल के इसकी इतनी दादागिरी हुई है जिसका मैंने RTI मारा टेम्परवारी वो पानी छोड़ने के लिए। वैसे गुंडे लोग हमको नहीं चाहिए, MSL को लाके गुंडागर्दी करने का। मेरे हस्बैंड ने फोन किया, भाई तुम मेरे घर पे क्यों गए? तो उसकी भी रिकॉर्डिंग है, वो कोई MSL वाला गुंडागर्दी कर रहा है, फोन पे मेरे आदमी को उल्टी सुल्टी बोल रहा है, और गौतम आसले अपना फोन इधर उधर सबके जगह दे रहा है। MSL का वीडियो। हाँ ये देखो, और ये देखो मैंने सब, मेरे को जाति पे फंसाने का झूठ बोलता है, केस बनाऊंगा, मैंने सब जगह लेटर डाल के रखा है। मेरे से तो बहुत गुंडागर्दी करता है। ये उस दिन रात के NC पेपर है, हम लोग रहे या क्या करें? या तो हमारा खुद का घर दे दो, हमको उधर नहीं रहना, हमारे से नहीं बर्दाश्त हो रहा है। बिल्डिंग का जो भी है कर्जदारता वो नहीं चाहिए, और गौतम नहीं चाहिए हमको, और हमको नहीं चाहिए। वो नगर पालिका का ही आदमी चुना हुआ चाहिए, वो ID कार्ड डाल के आना चाहिए। ये किस तरह से ये लोग हैं, सताए हुए लोग हैं, और इनके दिलों से दुआएं नहीं निकल रही, आह निकल रही है। आह जो होती है बड़ी बेकार होती है, गरीब की बद्दुआएं नहीं लेनी चाहिए। जिस तरीके से ये नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। एक तो घर टूटे, ट्रांजिट कैंप में इतने सालों रहना पड़ा, और अब 15 साल का बनवास झेल रही है, उसके बाद घर मिले तो ऊपर का लेके घर का गंदगी का पानी टपक रहा है खाने पर। ये पर आखिर में महानगर पालिका चाहती क्यों गरीब पे गरीबों पे अन्याय करना चाहती है? टेम्परेरी घर दिए, वो भी इनका खून पी रहे हैं, और 500 रुपया इनसे लिया जा रहा है। आखिर में 500 रुपये कहाँ जाता है? कौन है वो ठेकेदार? इस ठेकेदार को बेनकाब करना बहुत जरूरी है कि आखिर में किसकी मिली भगत से किसको ठेका मिला है। अब हम आपको वो भी दिखाएंगे जो वीडियो इनके पास है, MSCB के गुंडे वहां पर जाते हैं, इनका कहना है। लेकिन
एमएससीबी जो सुरक्षा के लिए लिखा गया है उनको, महानगर पालिका जितने वास्तु हैं, जितने सरकारी वास्तु हैं, उनकी सुरक्षा के लिए उनको तैनात किया गया है। लेकिन उनको भी सोचना चाहिए कि हम किसी के यहाँ जा रहे हैं तो बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। आखिर में गौतम आसले कौन है, पुलिस को चाहिए कि उसके ऊपर भी कार्रवाई करे। महिला कुछ कहना चाहती है, उसे भी जानते हैं। ये जो 500 रुपये लिखा है, ये पीनाकोला बिल्डिंग वगैरह समझ में आता है सर। जो घोड़बंदर रोड पे अपन जाएंगे ना, छोटे से झोपड़े सर, आदमी उठेगा तो उठ नहीं सकता है, बाथरूम बाहर है साहब, उसी में भी 500 रुपया लगा दिया ये लोग ने। ट्रांजिट कैंप जहाँ पे दिन भर चूहे बीवे सब घूम रहे, आदमी उठ के खड़ा नहीं हो सकता है साहब, उसमें 500 रुपया लगाए। और उस देखिए, हम कहना चाहेंगे आईएएस अधिकारी यहाँ के मनपा आयुक्त राधा विनोद शर्मा से एक ट्रांजिट कैंप बनाया जाता है, पत्थर के घर होते हैं, वैसे ही आदमी उसमें मर मर कर जीता है, उसके बाद भी उसका खून चूसने के लिए आप लगे हुए हैं। आखिर में इनको न्याय कब मिलेगा? एक दिन ऐसा ना हो ये जनता जो है सड़कों पर उतरे और महानगर पालिका में उग्र आंदोलन करे, उसकी तैयारी में रहे। वक्त है, वक्त रहते आप चेत जाइए और इन गरीबों को न्याय दिलाइए। कैमरामैन परवान मीरे के साथ शशि शर्मा।